नमस्कार। तैयारी इस बात की पूरी है कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव हो तो वहीं से एक देश एक चुनाव का श्री गणेश हो जाए। इसके लिए सरकार के स्तर से तैयारी पूरी है। अलग अलग हितधारकों के साथ चर्चा का जो क्रम था वो भी लगभग पूरा हो गया। देश के हर हिस्से में इसके लिए जो कमेटी बनी है वो गई, हर हितधारक से संपर्क किया गया और उस कमेटी के अध्यक्ष ने कल कहा कि लगभग 99% हितधारक इस बात से सहमत हैं कि देश में एक ही बार में चुनाव होना चाहिए, एक देश एक चुनाव। और अगर ऐसा हो गया तो 7 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत होगी भारत में। एक पहलू ये, और दूसरा पहलू इसके समानांतर ही चल रहा है कि जब एक देश एक चुनाव लागू करना होगा सरकार को, तो उसको संसद में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के बिना ये बड़ा संविधान संशोधन वाला काम हो नहीं पाएगा। तो एक ओर तो सबसे विचार विमर्श वाली प्रक्रिया चली और दूसरी ओर सरकार की के भीतर प्रक्रिया चली बहुमत बनाओ, बहुमत जुटाओ, बहुमत बढ़ाओ की। और आज स्थिति हो गई कि अपर हाउस में यानी राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार यानी एनडीए के पास 2/3 बहुमत से सिर्फ इतना सी कमी रह गई, इतनी सी, एक पोर के बराबर। अन्यथा एनडीए 2/3 बहुमत पर खड़ा है राज्यसभा में। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम बहुमत पा चुकी है, सामान्य बहुमत पा ही चुकी राज्यसभा में। 40 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी राज्यसभा में बहुमत तक पहुंची हो और कोई गठबंधन 2/3 बहुमत तक पहुंच रहा हो, यानी राज्यसभा का बंदोबस्त हो गया। अब वहां कोई भी कठिन से कठिन संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में कोई समस्या नहीं आने वाली मोदी को। अब लोकसभा में भी तैयारी पूरी हो गई है। जिसे राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल के पार्टी के 7 लोग आए थे तो उछाल मिला था एनडीए को, वैसे ही लोकसभा में उछाल मिला है जब तृणमूल के 20 सांसद आए हैं। उसके बाद 6 सांसद उद्धव ठाकरे के आए, तो 26 की आवक ने एनडीए का हौसला बढ़ा दिया है लोकसभा में भी। और लोकसभा में भी सारा गुणा गणित जोड़ लीजिए तो एनडीए बहुमत के बहुत करीब खड़ा है, 2/3 बहुमत के। कुछ लोग एब्सटेन कर जाएंगे तो उतने में 2/3 बहुमत की शर्त पूरी हो जाएगी लोकसभा में। लोकसभा में जितने लोग उपस्थित होंगे वोटिंग के समय, उनमें से 2/3 बहुमत चाहिए। और शर्त सिर्फ इतनी है कि जितने लोग उपस्थित थे तो उपस्थित लोगों की संख्या आधे से कम नहीं होनी चाहिए, यानी हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वहां मौजूद हो न्यूनतम, और उसमें 2/3 लोग आपके साथ हो। तो इस व्यवस्था में सरकार के राजनीतिक प्रबंधकों ने सफलता पा ली है। आप लिख लो, नोट कर लो मेरी बात। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं में सरकार के पास बहुमत का टोटा नहीं बचा, बहुमत का शॉर्टेज नहीं। इसीलिए एक देश एक चुनाव और इसीलिए परिसीमन, नया परिसीमन। दोनों कठिन बिल, दोनों कठिन विषय अब मोदी सरकार की प्रायोरिटी पे हैं। एक देश एक चुनाव में पूरे देश में एक साथ चुनाव 29 में नहीं हो पाएगा।
लेकिन आधे से अधिक विधानसभाओं का चुनाव 29 के साथ होगा, शेष का अगले मतलब फिर अगर 29 के बाद जो लोकसभा चुनाव आएगा 34 में, उसमें पूरे देश भर की विधानसभाओं का एक साथ चुनाव होगा लोकसभा चुनाव के साथ। अभी चूंकि पहली बार में जिन विधानसभाओं में अभी ज्यादा समय बाकी होगा कार्यकाल का, उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जहां साल भर का मामला होगा उन सब विधानसभाओं को एक साथ क्लब करके चुनाव करा दिया जाएगा 34 के साथ, 34 के लोकसभा चुनाव के साथ। ऐसी एक योजना दिखाई दे रही है सत्ता के गलियारों में। तो कुल मिला के तैयारी पूरी है दो चीजों के लिए। परिसीमन, नया परिसीमन, ये वही परिसीमन है जिसका नाम सुनते ही विपक्षी दलों को पसीना आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि परिसीमन ब्रह्मास्त्र है, परिसीमन ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। और परिसीमन के बाद 29 के चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करवाना है और 29 के चुनाव में ही एक देश एक चुनाव के व्यवस्था को लागू कराना है। यानी सरल भाषा में एक बार फिर समझिए, नए परिसीमन के साथ 2029 का चुनाव हो जिसमें महिला आरक्षण निर्धारित हो और जो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत हो। ये 3 लक्ष्य हैं 29 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उनको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। तो अब आप भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। धन्यवाद।